हेलो बच्चों, हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? द सेपरेट सॉल्यूशंस ऑफ NaW, NaX, NaY, NZ each of a concentration of 0.1 molar has pH 7, 9, 10 and 11 respectively at 25 degrees Celsius. The strongest acid among these. सॉल्ट कैसे फॉर्मेशन होता है? कोई भी सॉल्ट चार तरह से फॉर्मेशन हो सकता है। कोई भी सॉल्ट चार तरह के फॉर्मेशन हो सकता है। या तो हम स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का कॉम्बिनेशन लें, या तो हम एसिड को स्ट्रॉन्ग रखें, एसिड हमारा स्ट्रॉन्ग हो, प्लस वीक बेस का कॉन्सेप्ट ले, या अब हम वीक एसिड लेते हैं, वीक एसिड ले और स्ट्रॉन्ग बेस ले लें। चौथी पॉसिबिलिटीज क्या है? हम दोनों वीक ले, वीक एसिड ले और वीक सॉल्ट ले और वीक बेस ले। तो इन सब से सॉल्ट का तो फॉर्मेशन होना है, सॉल्ट का तो फॉर्मेशन होना है, सॉल्ट का तो फॉर्मेशन होना है। लेकिन इन सब की वजह से नेचर में बड़ा फॉर्मेशन हो जाएगा। जो नेचर होगा हमारे सोल्यूशन का उसमें डिफरेंस आ जाएंगे। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्ट का जो नेचर होता है वो न्यूट्रल होता है। जो सोल्यूशन में होता है न्यूट्रल बनता है। न्यूट्रल मीन्स pH इक्वल टू 7, क्योंकि यहाँ 25 डिग्री की बात हो रही है तो pH स्केल क्या होगा? 0 से 14 वाला लागू होगा। तो न्यूट्रल का क्या होता है? pH 7 होता है। जो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से बना वो सॉल्ट होगा, उसके बाद जो सोल्यूशन का फॉर्मेशन होता है, सोल्यूशन का फॉर्मेशन होता है एसिड, वो हमारा एसिडिक सोल्यूशन हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड का पार्ट है। इसी वजह से जो सोल्यूशन का बनेगा pH जो बनेगा वो हो जाएगा <<7 का बनेगा। जो वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से बनते हैं वो क्या होते हैं? बेसिक नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर के सोल्यूशन होते हैं, तो वहाँ उनका pH क्या होता है? <<7 होता है। और जो वीक एसिड और वीक बेस से बने थे वो डिपेंड करता है हमने किस तरह के किस नेचर का हमने एसिड लिया हुआ है, कौन से तरह का वीक एसिड हमने लिया, तो इस पर डिपेंड करता है। इसलिए जो हमारा सोल्यूशन होता है, जो इससे बना हुआ जो सॉल्ट का सोल्यूशन बनेगा उसका नेचर हो जाएगा या तो एसिडिक हो सकता है, या तो बेसिक हो सकता है, या तो न्यूट्रल हो सकता है। अगर हम ध्यान दें तो NaW, NaX, NY, NZ में pH 7 किसका है? NaW का है। NaW मतलब pH 7 है। इसका मतलब ये किससे बना होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना होगा। तो स्ट्रॉन्ग एसिड NaW है, इसका मतलब ये HW हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड रहा होगा, NaOH हुआ होगा, तभी तो ये फॉर्म हुआ होगा, तभी तो ये NaW का फॉर्मेशन हुआ होगा। तो हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड तो क्या हो जाएगा? HW हो जाएगा। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। क्या ये सब नहीं हो सकते? क्यों नहीं हो सकते? अगर आप देखें तो इनके बाद जो भी सॉल्ट है उसका नेचर क्या है? बेसिक नेचर है। बेसिक नेचर का मतलब क्या हुआ? बेसिक नेचर कहाँ पर आती है? बेसिक नेचर आती है हमारे वीक एसिड में। वीक एसिड इसका मतलब HX, HY, HZ क्या है? हमारे वीक एसिड है। स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड क्या है? स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है हमारा HW। क्यों? क्योंकि इसका जो न्यूट्रल जो इसका NaW का जो सोल्यूशन बन रहा है, जो सॉल्ट का सोल्यूशन बन रहा है, उसका तो pH 7 है। और pH 7 कब आता है? न्यूट्रल कब आता है? जब आता है स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करते हैं। तो HW क्या है हमारा? HW हमारा है स्ट्रॉन्गेस्ट बेस अमंग दिस। तो हमारा सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए। आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।